नमस्कार। आप सभी दर्शकों को सस्य श्यामला न्यूज़ में स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी। इनसे बिहार की वर्तमान स्थिति, शैक्षणिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सस्य श्यामला चैनल में। चलिए, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत। सर, बिहार की वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर आपका क्या राय है, जनता को बताएं। देखिए, राजनीति फूट डालकर अब तक कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं है समाज। बरसों से बिहार की राजनीति गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह बिहार के साथ सबसे बड़ा अत्याचार का विषय है। आज देखिए, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई लिखाई भगवान भरोसे है। कोई भी सरकार अभी तक सरकारी स्कूलों के पढ़ाई लिखाई को न सुधार सकी और न इस पर उनकी कोई खास नज़र है। चूँकि मालूम है कि गरीबों के बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई कर लिए तो आने वाले समय में राजनीतिक छलावा को समझ सकते हैं और विश्वास के साथ प्रश्न करना भी उचित समझा जाएगा। आज देखिए, बिहार में अस्पतालों की जो जर्जर व्यवस्था है, गरीब रोगियों का जो इलाज हो रहा है, वह हमारे अंदाज से भगवान भरोसे हो रहा है। अब इतने प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा शहर नहीं जहां प्राइवेट नर्सिंग होम की कमी नहीं। बहुतों प्रकार के नर्सिंग होम खुल गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वहां के सरकारी अस्पतालों में रोगियों का हाल बुरा होगा, ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा होगा। किसानों के हालात को देख लीजिए, सिंचाई की व्यवस्था को देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था को देख लीजिए। जर्जर हालात, जो सरकारी योजनाओं में जो लूट खसोट हो रही है और धरातल पर 100% योजना नहीं पहुंच रही है, यह बिहार के लिए सबसे बड़ी विफलता का कारण है। बिहार अब अफसोस कर रहा है। गौतम बुद्ध का यह बिहार, महात्मा गांधी के कर्मभूमि का यह बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह बिहार रह करके एक विकसित बिहार चाह रहा है। और बरसों से जो राजनीति छलावा करने वाले नेता हैं और पुरानी नेताओं से मुक्ति चाह रहा है और ऊंची छलांग लगा करके एक नया बिहार चाह रहा है। बिहार अनेकों प्रकार से बोझिल है। यहाँ खानदान की राजनीति करने वाले लोग जन जन में प्रचार कराने में लगे हैं। हम तो समझते थे कि पहले की राजनीति गरीबों की भलाई करती थी, आम जनता की सेवा करती थी, गरीबों का उपकार करती थी। आजकल की राजनीति गरीबों को हरण करती है, गरीबों को घाटा पहुंचाती है, गरीबों को धोखा देती है और आम जनता के साथ विश्वासघात करती है। बिहार में कुछ ऐसे भी दल हैं जो पार्टी खोल करके, कई ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जो पार्टी नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लिए हैं और गरीबों की नज़र करोड़पति अरबपति नेता पर रहती है और जिसके कारण वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाकर के बुरे फंसते हैं। बिहार में जिस प्रकार से जाति पाति और भेदभाव की समस्या है, यह बिहार को अनेकों प्रकार से पीछे करने में लगे हुए हैं।
कुछ साजिशें बिहार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। बिहार अफसोस कर रहा है और खानदान की राजनीति करने वाले नेताओं से दूरी बनाए को कर रहा है। बिहार अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले राजनीतिक पार्टी को देखना नहीं चाह रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के छात्रों को, साहित्यकारों को और राजनीतिक करने वाले विद्वानों को और नए तबके की राजनीति करने वाले युवाओं से अपील करते हैं कि आइए पूरे बिहार को नए मार्गदर्शन देने के लिए नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत करें और पुरानी राजनीति करने वाले पुराने नेताओं से जब तक बिहार को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारा बिहार नहीं सुधरेगा और न विकसित मार्ग पर चलेगा। हम आपके दर्शक को यह भी याद करा देना चाहते हैं कि बहुत लोग कहते थे जंगल राज जंगल राज जंगल राज। ठीक है, जंगल राज में इतनी सारी कुरीतियाँ हुई हम मानते हैं, जानते भी हैं, खबर भी पढ़ते थे, लेकिन मात्र जंगल राज का खिलाफ करके नीतीश कुमार बरसों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब बीच बीच में भाषण दे के डरा देते हैं कि जंगल राज याद है कि नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं, ये तो सच है कि नीतीश कुमार जी आप बरसों से जो बिहार के मुख्यमंत्री का कमान संभाले हुए हैं, तो बिहार में तो एक ठो सुइया के फैक्ट्री नहीं लगी है, न कोई काल कारखाना खुला है। आपके राज में तो बिहार रसातल में चल गया। आप कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, जनता को भरोसे नहीं है कि आप कभी किधर जाते हैं और आने वाले समय में किधर जाएंगे ये बिहार को भी पता नहीं है। हम तो यही कह देना चाहते हैं कि हम लोग सामाजिक लोग हैं। हम लोगों की नज़र में काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं और सभी लोग हैं, सभी जात हैं एक बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। आप देखिए कि आजकल के जो राजनीति बिहार में नए प्रकार से जाति पाति और भेदभाव को नई रफ्तार दे रही है, तो अब आने वाले समय में पढ़े लिखे विद्वान लोग भी अपने अपने जाति के हिसाब से अपने दल को चुन लिए हैं। अब कुशवाहा जाति के लोग हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को पसंद करेंगे, यादव जाति के लोग हैं तो लालू यादव के पार्टी को बनेंगे। यदि ये सब चलते रहा और ठीक ढंग से बिहार साक्षर नहीं हुआ तो आने वाले समय में बिहार लुटेरा बिहार हो जाएगा और बिहार का जो विकास है वह बहुत प्रकार से धूमिल हो जाएगा और बर्बाद बिहार हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई अपने लोगों को, अब इन सब पुराने नेताओं से कब मुक्ति मिलेगी? जनता को, आम जनता को विश्वासघात करने वाले दलों से कब मुक्ति मिलेगी? इसीलिए आइए पूरे बिहार को नए प्रकार का मार्गदर्शन देने के लिए आप लोग आगे आइए, हम आपके साथ।